दोस्तों अगले दिन ही बेजाद साहब आखिर पारस के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखते हैं। बेजाद साहब बेसब्री से अपनी बेटी पारस का इंतजार कर रहा होता है। तभी वहाँ पर बेजाद साहब फौरन जवार को कॉल करता है और उसे बोलता है तुम पारस को यहाँ पे लेके आ जाओ। वहाँ पर जवार पारस को लेके बेजाद साहब के पास पहुँच जाता है। जैसे ही पारस अंदर आती है, बेजाद साहब अपनी बेटी पारस को स्टेज पे बुलाते हैं। पारस को बोलते हैं पारस आज मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज रखा है। ये बात सुनते ही पारस हैरान और परेशान हो जाती है और बोलती है पापा आप बताएं मुझे, आप मुझे क्यों कंफ्यूज कर रहे हैं। ये बात सुनते ही वहाँ पर बेजाद साहब सबके सामने अनाउंस करता है आज मैं बेजाद साहब अपनी प्यारी बेटी की एंगेजमेंट आफ्ताब के साथ करने जा रहा हूँ। जैसे ही पारस ये लफ्ज सुनती है वो गुस्से में स्टेज से उतरती है और वो रोते हुए बाहर चली जाती है। तभी वहाँ पर बेजाद साहब घबरा जाते हैं। पारस रोते हुए जैसे ही बाहर आती है वहाँ पर वहाब दुरानी के बंदे बाहर खड़े होते हैं वहाब के साथ। तभी वहाब दुरानी उन्हें हुक्म देता है फौरन पारस को उठाओ। वहाब दुरानी के बंदे देरी नहीं करते, वो पारस को फौरन वैन में डाल देते हैं। पीछे से आफ्ताब जैसे ही आता है पारस को किडनैप होते हुए देखकर चिल्लाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से बेजाद साहब और जवार भी आ जाते हैं। जवार फौरन अपनी गाड़ी निकालता है और वो उसी वैन का पीछा करने लगता है, लेकिन वहाँ पर वहाब दुरानी को बेहद गुस्सा आ जाता है। वो देरी नहीं करता, वो आते ही जवार की गाड़ी को टक्कर मार देता है, जिसकी वजह से जवार जख्मी हो जाता है और वो फौरन गाड़ी से उतरता है। लेकिन जवार की गाड़ी खराब हो चुकी होती है। वहाब वहाँ पर बेहद हंस रहा होता है और वो मुस्कुराते हुए अपने बंदे को बोलता है आज पारस मेरी होके ही रहेगी। तभी वहाँ पर वहाब दुरानी अपने बंदों को हुक्म देता है पारस को फौरन मेरे फार्म हाउस पे लेके चलो। कुछ ही देर बाद वहाँ पर बेजाद साहब आखिर खुद पहुँच जाता है जवार के पास। वो जैसे ही आता है जवार को बोलता है जवार पारस कहाँ पे है। जवार बोलता है सर उसने मेरा एक्सीडेंट कर लिया है और वो यहाँ से निकल चुका है, लेकिन आप घबराएं मत, मुझे पता है वो पारस को कहाँ पे लेके जाएगा। तभी वहाँ पर जवार आखिर बेजाद साहब के साथ पारस को बचाने के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर पारस को जैसे ही होश आता है सामने वो वहाब दुरानी को देखकर डर जाती है और उसे बोलती है मुझे तुमने क्यों बांधा हुआ है रस्सियों से, अगर पापा को ये बात पता चल गई तो वो तुम्हें जिंदा हरगिज नहीं छोड़ेंगे। वहाब दुरानी मुस्कुराते हुए बोलता है अब तुम्हारे पापा कुछ नहीं कर सकते, कुछ ही मिनटों में तुम्हारा मेरे साथ निकाह होने वाला है। वहाँ पर वहाब दुरानी परेशान हो जाता है और वो अपने बंदे को कॉल करता है तुम अभी तक मौलवी साहब को क्यों नहीं लेके आए। तभी पीछे से जवार और बेजाद साहब पहुंच जाते हैं। जवार और बेजाद साहब जैसे ही आते हैं पारस मुस्कुरा रही होती है। जवार आते ही वहाब दुरानी को पीटने लगता है और उसे बोलता है तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है, अब तुम नहीं बचने वाले। तभी बेजाद साहब पिस्टल निकालते हैं और वो वहाब दुरानी को मारने ही लगते हैं। पीछे से पुलिस आ जाती है। पुलिस जैसे ही आती है वो आते ही वहाब दुरानी को अरेस्ट कर लेती है और उसे वहाँ से लेके चली जाती है। पारस रोते हुए बेजाद साहब को गले लगाती है और उसे बोलती है पापा अगर आज जवार आपके साथ ना होते तो मैं हरगिज ना बच पाता। तभी वहाँ पर बेजाद साहब जवार की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे होते हैं। बेजाद साहब बोलता है जवार तुम आके मुझसे मिलना, मैं तुम्हें एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। दोस्तों अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक